शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। शेख चिल्ली वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। ही वॉज ऑल्सो वेरी वीक इन स्टडीज़। वह अपना सारा समय मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने में बिता देता था। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग विद द बॉयज़ ऑफ द लोकेलिटी। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। His entire childhood passed like this. Gradually he grew up, but his habits did not change. शेख चिल्ली की माँ शेख चिल्ली की इस आदत से बहुत परेशान थी। शेख चिल्ली's mother was very upset from this habit of शेख चिल्ली। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली अब कुछ काम करे ताकि घर की हालत सुधर सके। She wanted Sheikh Chilli to do some work now so that the condition of the house could improve. एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा। One day she called Sheikh Chilli and scolded him severely and said, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? How long will you play marbles with the stray boys of the locality like this all day long? अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे कोई नौकरी करनी चाहिए। कब तक ऐसे ही घर पर बैठकर रोटी खाएगा? Now you have grown up, you should do some job. How long will you eat chapati like this sitting at home? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा और अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली did not say anything after listening to his mother, and the next day he left for another village in search of a job. शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। Sheikh Chilli's mother packed 7 chapatis in his bag for the journey. इसके बाद शेख चिल्ली नौकरी की तलाश में घर से निकल गया। After this, शेख चिल्ली left home in search of a job. शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। शेख चिल्ली had covered half the way that he felt hungry. वह एक कुएं के पास रुका और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। He stopped near a well and took out chapatis from his bag and sat down to eat. माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 को खा लूं। Looking at the 7 chapatis given by his mother, he started saying, should I eat 1? Should I eat 2? Should I eat 3? Or should I eat all 7? संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गई। Coincidentally, 7 fairies also lived in the same well. They got scared after hearing Sheikh Chilli's food talk. उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आ गई। They thought he was talking about eating those fairies. Out of fear, the 7 fairies came out of the well. और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वह उन्हें ना खाए। And started requesting Sheikh Chilli not to eat them. परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। The fairies said to Sheikh Chilli, don't eat us, we will give you a magic pot. उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। Whatever wish you ask from that pitcher will be fulfilled.
शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। शेख चिल्ली took the magic pot from the fairies and then returned to his home. घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। After reaching home, he told his mother about the fairy tales. Mother was surprised to hear all this. उसने सोचा क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान मांगे। She thought, why not try the magic pot given by the fairies? The mother asked for a lot of dishes from the pitcher. इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। As soon as she said this, various type of dishes were arranged in plates in front of them. दोनों ने उस रात भरपेट खाना खाया। Both of them had a hearty meal that night. उसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। After this, Sheikh Chilli's mother asked for a lot of money from that magic pot, and both of them became rich. यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था। Seeing all this, Sheikh Chilli's mother was very happy, but there was fear in her mind. गांव वाले शेख चिल्ली को उसके अमीर होने का रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। The villagers might force Sheikh Chilli to reveal the secret of his being rich. तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। Then Sheikh Chilli's mother got an idea. She went to the market and bought a lot of sugar candy. फिर घर की छत पर चढ़ गई और बताशे बरसाने लगी। छप्पर से बताशों की बरसात देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। Then she climbed on the roof of the house and started raining sugar candy. Sheikh Chilli was very happy to see sugar candy raining from the roof. उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। He felt that this was happening because of that pitcher. He ate a lot of sugar candy. अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली और उसकी माँ की जीवन शैली भी बदल गई। After becoming rich, the lifestyle of Sheikh Chilli and his mother also changed. जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी भांप लिया। Which was noticed by the people of the village within a few days. गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। The people of the village started wondering how they suddenly became so rich. गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे आखिर उन लोगों के पास इतना सारा धन कहाँ से आया। Some people of the village went to Sheikh Chilli's mother and asked from where they got so much money. गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। After listening to the villagers, Sheikh Chilli's mother did not tell anything to the villagers. जब शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। When Sheikh Chilli's mother did not tell anything, so they thought that let's directly ask the foolish Sheikh Chilli. एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे अमीर बनने का राज पूछा। One day, as soon as they got a chance, the people of the village called Sheikh Chilli and asked him the secret of becoming rich.
जब गांव वालों ने शेख चिल्ली से इस बारे में पूछा तो उसने परियों और जादुई बर्तन की पूरी कहानी गांव वालों को बता दी। When the villagers asked Sheikh Chilli about this, he told the whole story of the fairies and the magic pot to the villagers. शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहा। After listening to Sheikh Chilli, the villagers went to his house and asked to show them the magic pot. इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। On this, Sheikh Chilli's mother said that they did not have any such picture. माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, यह तो दिन में भी सपने देखता है। The mother said, you all know that my son is a fool. He dreams even during the day. यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ, याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? Hearing this, Sheikh Chilli said emphatically, remember mother, I had given you that magical pot. Have you forgotten? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशों की बारिश भी तो हुई थी। We had eaten many dishes from the same pot at night and it is also rained sugar candy from our thatch. यह सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी और बोली, अब बताओ, क्या छप्पर से भी बताशों की बारिश होती है? Hearing this, his mother laughed and said, now tell me, does it even rain sugar candy from the thatch? अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। Now the villagers also believed the words of Sheikh Chilli's mother. उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा। They assumed that Sheikh Chilli must have dreamed and was telling them some fabricated story. और सभी अपने अपने घर वापस चले गए and everyone went back to their homes. कहानी से सीख, मूर्ख लोगों की सच बातों पर भी कोई यकीन नहीं करता। Lesson from the story. No one believes even the truth of a foolish person.